चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोसेस शुरू किया था, उसका ही कंटिन्यूएशन चल रहा है। आज सेकंड क्लास है प्रोसेस का। लास्ट क्लास में मेरा एक लाइन में और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया था। क्वेश्चन नंबर वो में क्लास के बाद में आप लोगों को रेक्टिफाई करके आप लोगों को भेज दूंगा। मैं बताऊंगा वो वहां पर कहाँ गलती था। एक गलती है, मैंने गलती से आउटपुट लिख दिया, एक्चुअली प्रॉब्लम था ही उल्टा, तो वहां पर इनपुट लिखना चाहिए। और ऊपर में एक हेडिंग है 10,000 एडिशनल मटेरियल, वो हम लोगों ने इग्नोर किया है, तो हम लोग बेस्ट होगा वो आइटम को इग्नोर ही करेंगे। मैं क्वेश्चन को रिवाइज करके भेजूंगा, जैसे सोल्यूशन उसको मेंटेन करने दीजिए। चलिए आज बात करेंगे नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस की। व्हाट इज अ नॉर्मल लॉस? भाई प्रोसेस करने के टाइम कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही। ये लॉस दो प्रकार का हो सकता है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, दोनों में अंतर है। वेस्टेज ऑफ द मटेरियल मतलब वहां से कुछ स्क्रैप मिलने वाला नहीं, और प्रोसेस करने के बाद वेस्टेज मतलब डिफेक्टिव के कारण के लिए और यही प्रॉब्लम उसके लिए हुआ है प्रोसेसिंग लॉस। तो रिपीट, प्रोसेसिंग लॉस का दो पार्ट होता है, एक प्रोडक्ट का लॉस और दूसरा मतलब प्रोडक्ट बनाने के बाद वो डिफेक्टिव हुआ तो वो आउट स्क्रैप हो गया, और दूसरा वेट लॉस, वेस्टेज मतलब उसका कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं आता है। तो ये सबको हम लोग नॉर्मल लेवल मतलब एक एक्सपेक्टेड रेंज है, वही एक्सपेक्टेड रेंज को हम लोग क्या मानते हैं, वही एक्सपेक्टेड रेंज को हम लोग मानते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का एक पार्ट होता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है जो लॉस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेरा हो रहा है, वो लॉस तो मेरा बाहर में मैं स्क्रैप बोल के बेच भी सकता हूं, सभी कर सकता हूं लेवल। तो अगर बेच सकता हूं तो मेरा स्क्रैप रियलाइज हो सकता है, और वही स्क्रैप मेरा क्या होगा, मेरा टोटल मटेरियल कॉस्ट, लेबर का मतलब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से लेस हो जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट से लेस हो जाता है स्क्रैप रियलाइज। तो करने के बाद हम लोगों का जो आएगा दैट इज माय नेट कॉस्ट, जिसको मेरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ दूसरा आता है एबनॉर्मल लॉस। जब ये लॉस का परिमाण, लॉस अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो रहा है तो इसको बोला जाता है एबनॉर्मल लॉस। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस? हम लोग जानते हैं जैसे गुड यूनिट्स का वैल्यू होता है वैसे ही एबनॉर्मल लॉस आइटम का भी वैल्यूएशन होता है, बिकॉज एबनॉर्मल लॉस कभी भी कस्टमर बियर नहीं करेगा, वो आपको ही बियर करना पड़ेगा, आपका कॉस्टिंग पीएल में ही जाएगा। लेकिन ये जाने के लिए आपको तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन कैसे होगा? जैसे अदर गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड होता है वैल्यूएशन होता है, वैसे ही इसका वैल्यूएशन होता है। और नेट अमाउंट, नेट अमाउंट क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आपके लिए एबनॉर्मल है, मार्केट के लिए तो ये डिफेक्टिव गुड्स है। तो मार्केट में जब आप लोग उसको बेचेंगे तो उससे भी स्क्रैप आएगा। जैसे आपका नॉर्मल लॉस का गुड्स मार्केट में बेचते हैं स्क्रैप आता है, तो डिफेक्टिव एबनॉर्मल लॉस का गुड्स भी मार्केट में बेचेंगे स्क्रैप आएगा। दोनों का सेम ही अमाउंट होगा, बिकॉज दोनों ही तो डिफेक्टिव गुड्स है। आपके लिए नॉर्मल एबनॉर्मल है, मार्केट के लिए तो एबनॉर्मल नहीं है। जो बंदा खरीद रहा है वो तो एज ए डिफेक्टिव खरीद रहा है, वो थोड़ी ही जानता है आपका नॉर्मल लेवल में हुआ है ना एबनॉर्मल लेवल में हुआ है, वो जानता है माल डिफेक्टिव है। तो माल डिफेक्टिव का स्क्रैप में दूंगा 20 रुपया करके। तो भी एबनॉर्मल जो लॉस होता है, जो लॉस आपका डिफेक्टिव होता है नॉर्मल से ज्यादा, वो भी आप मार्केट में बेचेंगे तो उस बेचने से भी जो पैसा आता है ऑब्वियसली जो मेरा एबनॉर्मल लॉस है वहां से माइनस होके नेट लॉस मेरा कॉस्टिंग पीएल में जाए। तो ये दो प्रकार का ट्रीटमेंट हम लोगों का आज के क्लास का विषय रहेगा, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। देखो क्या बोलता है प्रोसेस लॉस, द इनहेरेंट फीचर्स ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ लॉस। नॉर्मल लॉस, इट इज अ लॉस इनहेरेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब प्रोडक्शन का प्रोसेस ही ऐसा है उसमें कुछ वेस्टेज होगा ही, कुछ नॉर्मल लॉस होगा ही। Such loss can be estimated reasonably, logically इसको estimate किया जा सकता है from the past experience, from the nature of operation and the nature of material used in the process. It is expressed as a percentage of input. Input का percentage लगा के इसको calculate किया जाता है। It is generally unavoidable, मतलब इसको आप deny नहीं कर सकते, ये होगा ही। Normal loss can be classified as wastage or as a scrap. Wastage होगा तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ स्क्रैप होगा तो
कुछ स्क्रैप रियलाइज हो सकता है। वेस्टेज कैन नॉट बी फेच एनी रेवेन्यू फ्रॉम द मार्केट, जो वेस्टेज होता है वो कभी भी मार्केट से आप पैसा फेच नहीं कर सकते हैं। हाउएवर स्क्रैप फेच रेवेन्यू फ्रॉम द मार्केट। जैसे स्क्रैप रियलाइज होता है तो नॉर्मल लॉस का दो पार्ट होता है, एक वेस्टेज और दूसरा स्क्रैप। वेस्टेज मतलब आप कुछ रियलाइज नहीं कर सकेंगे, और स्क्रैप मतलब आप मार्केट में बेच के एज ए स्क्रैप, मतलब उसका प्रोडक्ट वैल्यू नहीं है, उसका मटेरियल वैल्यू बेच के कुछ आप रियलाइज कर सकते हैं। abnormal loss, the loss which is in the excess of the normal law, the loss which is in the excess of the expected normal loss। expected normal loss से अगर ज्यादा लॉस हो जाता है तब हो जाता है abnormal। इट मे ऑकर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द वर्कर, बैड ऑपरेशन डिजाइन, मतलब ये किसी कारण के लिए कस्टमर जिम्मेदार नहीं है तो कस्टमर क्यों बियर करेगा। These losses are controlled using the appropriate measures। अगर आप प्रॉपर स्टेप, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर मिशनरी, प्रॉपर एनवायरमेंट मेंटेन करते हो तो यू कैन अवॉइड सच काइंड ऑफ लॉसेस। What is the treatment in the cost accounting? Normal loss, the loss of normal, the cost of the normal process loss is to be absorbed by the good units produced। मतलब मैंने लास्ट दिन भी सिखा था, नॉर्मल लॉस का कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट कौन बियर करेगा, कस्टमर बियर करेगा, मतलब गुड यूनिट्स बियर करेगा। तो गुड यूनिट्स बियर करने का मतलब है जो नॉर्मल लॉस का जो प्रोपोर्शन जो कॉस्ट है उस कॉस्ट हम लोग अल्टीमेटली गुड यूनिट्स में एलोकेट कर देंगे। so the total cost, that is material, wages, direct expenses and overhead after, अच्छा आफ्टर ना लिखे करो, नेट ऑफ scrap realized shall be apportioned among the expected goods of produce। मतलब आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आप लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड जो गुड्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे होगा उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्सपेक्टेड स्क्रैप रियलाइज फ्रॉम द नॉर्मल लॉस शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट से आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड जो स्क्रैप रियलाइज आप सोच रहे हो माइनस करेंगे। विद द स्क्रैप will be normal loss or along with the scrap will be credited in the process account। प्रोसेस का बाई साइड में जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। however the wastage in the process shall be credited in the process account only in the unit column because wastage बाहर आप बेच नहीं सकते। तो चलिए एक प्रॉब्लम करने से आपके लिए लैंग्वेज क्लियर हो जाएगा, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तब भी। A product passes through process A and B during the year 2020. The input to the process A of the basic raw material is 10,000 units at the rate of 6 per unit। Other information for the year as follows। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मतलब ये मटेरियल अदर देन जो ऊपर में मटेरियल दिया है उसको छोड़ के भी एडिशनल मटेरियल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, नॉर्मल प्रोसेस लॉस बोल दिया, स्क्रैप वैल्यू बोल दिया है। तो चलिए करते हैं। शाबाश। units, rate, rupees, particulars। डेबिट,
process A account, credit. Okay, sir. Two, basic material, मतलब जो स्टार्टिंग में डाला है बेसिक मटेरियल कितना बेटा? सर देखिए तुम स्टार्टिंग पॉइंट में है 10,000। एक्चुअली लास्ट प्रॉब्लम में, कल का प्रॉब्लम में भी ये था, मैंने इग्नोर किया था, मैंने देखा नहीं था, ओवरलुक हो गया था। तो आज मैं ठीक करेक्ट करके वो लाइन को डिलीट करके आपको भेजूंगा। बेसिक मटेरियल 10,000, 6 रुपया करके हाउ मच बेटा? 60,000। डायरेक्ट मटेरियल मतलब अदर डायरेक्ट मटेरियल, अदर डायरेक्ट मटेरियल कितना बेटा? 40,000। वेजेस 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000। टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू प्रोडक्शन ओवरहेड, टू प्रोडक्शन ओवरहेड, 80% of the direct wages, 80% of 50,000, 40,000। क्लियर? बाय स्क्रैप कितना? दैट इज नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस अकाउंट। स्क्रैप कितना एक्सपेक्टेड था बेटा? सर देखिए 10% ऑफ द इनपुट, तो 10% ऑफ द इनपुट मतलब 1,000, और मार्केट में स्क्रैप कितना रियलाइज होगा सर? 2 रुपया करके। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कितना स्क्रैप मेरा नॉर्मल लॉस से आएगा? तो टोटल जो आएगा आएगा, लेकिन नॉर्मल लॉस से मेरा एक्सपेक्टेड स्क्रैप है कितना बेटा? 2,000 रुपया। कुछ वेस्टेज बोला है? नो, हटाइए। बाई प्रोसेस ए का फिनिश गुड्स कहां पर जाता है? प्रोसेस बी में। प्रोसेस बी अकाउंट क्या है बेटा? फिनिश गुड्स। नो सॉरी, ट्रांसफर द कंप्लीटेड यूनिट्स। आप लोग सिंपल ट्रांसफर लिखेंगे तब भी चलेगा। कितना? हाउ मच? 9,000। सर कुछ बोला नहीं तो मैं मान के चलूंगा जो लॉस एक्सपेक्ट किया था वही हुआ है। और टोटल खर्चा कितना हुआ सर? देखना पड़ेगा। 2,30,000। 2,30,000 इज अ टोटल कॉस्ट, लेकिन नेट कॉस्ट मुझे देखना पड़ेगा। वाई नेट कॉस्ट सर देखना पड़ेगा? सर आप रेट की जगह पर लिखिए। वाई नेट कॉस्ट देखना पड़ेगा सर। स्क्रैप रियलाइज हो रहा है मतलब मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। सो 2,28,000। तो रेट आराम से डिवाइड करो तो 2,28,000 बाई 9,000 25.33 33 सर। सर पॉइंट के बाद 3 होगा। सर ये 25.33 आया कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स इक्वल टू
टोटल कॉस्ट कितना? 2,30,000। और स्क्रैप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो बेटा? 2000। 1,000। 2000 अच्छा, 10,000 प्रोडक्शन और एक्सपेक्टेड कितना लॉस है? 1000। सो 9000 के लिए कितना रेट आएगा? 25.33। क्लियर और नॉट बेटा? चलो जी, सेम प्रॉब्लम करते हैं फॉर प्रोसेस बी अकाउंट। टू प्रोसेस ए अकाउंट, बिकॉज इसका इनपुट जानते ही है, आउटपुट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस ट्रांसफर्ड कितना सर? 9000 यूनिट्स। रेट भूल गया, 25.33, 2,28,000। अदर मटेरियल कितना? अदर मटेरियल बोलो सर। यहां पर अदर डायरेक्ट मटेरियल है 30,000, वेजेस 40। 30,000, 40,000 wages, 2 wages, 2 direct expenses, 2 direct expenses, how much? 2 direct expenses 20,000. Our production overhead same 80%. $32,000 ये क्या है सर? टू प्रोडक्शन ओवरहेड 80% of on ₹40,000. 9,000 amount 228 plus 70 plus 52. Is it 3,50,000? Yes sir. Yes sir. अच्छा, by normal loss वो पार्ट होता है वेस्टेज एंड स्क्रैप। यहां पर वेस्टेज के बारे में नहीं बोला है, तो स्क्रैप कितना? स्क्रैप कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहा है? 5%, जो 4 रुपए में बिकेगा मार्केट में। तो 5% कितना होता है बेटा? 5% ऑन 9,000 कितना? 450. कितना स्क्रैप एक्सपेक्ट कर रहा है? 4 रुपए करके। बोलो 1800. सर आप 50% लिखिए। और कोई लॉस है? नो सर, और तो कुछ लॉस नहीं है, तो हटाइए। सर प्रोडक्शन वाला में भी 5 लिखा गया गलती से। कहां पर बेटा? ओ परसेंटेज और 5, अच्छा अप डाउन हो जाता है इसलिए, ठीक। बाई फिनिश गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट कितना?
बैलेंस ट्रांसफर कितना बोल सर 8550 और रेट होगा 1800 माइनस करने के बाद जो आएगा दैट इज 3,48,200 3,48,200 divided by 8550 40.73 अप्रोक्सीमेशन क्या है 40.73 तो यहां पर भी अमाउंट क्या होगा 3,50,000 माइनस एक्सपेक्टेड स्क्रैप आई रिपीट द वर्ड बार बार एक बात बोल रहा है नॉट एक्चुअल स्क्रैप एक्सपेक्टेड स्क्रैप माइनस होगा so that I can calculate the expected cost बोलो 9,000 minus 450 okay 40.73 यहां पर मुझको और एक अकाउंट करना पड़ेगा नॉर्मल लॉस अकाउंट क्या क्या कहां से आया है टू प्रोसेस ए अकाउंट कितना यूनिट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 1000 तो आपका वैल्यूएशन भी किया 2 रुपया इसका उपाय आया है 2000 तो एक्चुअल में क्या आप 2000 का पैसा मिला है यस बाय बैंक बा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बोलो क्या होगा कितना सर 1000 यूनिट हम लोग मार्केट में बेचे हैं एज स्क्रैप 2 रुपया करके क्या आएगा 2000 आप चाहे तो बैंक लिख के भी सेल्स प्रोसीड लिख सकते स्क्रैप रियलाइज लिख सकते हैं आई रिपीट बाई बैंक बोल के लिख सकते हैं नाउ सवाल है बाई बैंक बोल के कब लिखूंगा बाई कॉस्ट लेजर कंट्रोल बोल के कब लिखूंगा अगर मैं मान के चलता हूं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट फॉलो करता है तो ऑब्वियसली कॉस्ट के लिए अलग अकाउंट फाइनेंस के लिए अलग अकाउंट बैंक आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है लेकिन अगर इंटीग्रेटेड अकाउंट फॉलो करते हैं तो बाई कॉस्ट लेजर की जगह आप बाई बैंक लिख सकते हैं इंटीग्रेटेड मतलब वन सेट ऑफ बुक याद करो कॉस्ट बुक कीपिंग में ही कराया था प्रोसेस ई अकाउंट कितना 450 रेट कितना 4 रुपया अमाउंट कितना 1800 यहां पर भी बाई कॉस्ट लेजर कंट्रोल यहां पर भी कितना आइटम सर 450 रेट कितना 4 रुपया कितना एक्सपेक्ट करोगे रियलाइज होगा सर एक्चुअल में होगा भी रियलाइज उतना दैट इज 1800 तो अकाउंट का कोई बैलेंस बचेगा सवाल ही नहीं है तो 1450 3800 1450 done that is normal loss account process A and process B clear or not तो ये था नॉर्मल लॉस अब नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल लॉस मैंने बता ही दिया अब अच्छा नॉर्मल लॉस रिलेटेड कोई किसी का कोई सवाल नॉर्मल लॉस रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा
किसी जगह आपको लग रहा है एक बार क्लैरिफाई करने का, मैं बोल सकता हूँ। सर एक बार दिखाइए ना। कौन सा बोलिए? कौन सा? सर फर्स्ट वाला, हाँ प्रोसेस है सर। देखिए सर नॉर्मल लॉस अगर बोला जाएगा तो हम लोगों को अलग से भी अकाउंट बनाना होगा नॉर्मल लॉस का। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोसेस अकाउंट बनाना है तो नहीं बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर बोल रहा है नेसेसरी अकाउंट बनाने के लिए, देन आपको ओपन करना पड़ेगा। ओके सर। और सर 2 दिखा दिए एक बार। हाँ हाँ ये हाँ। बी बी। ओके सर, ठीक है सर। ओके, अब आ जाते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का अंतर स्पेशली एक ही जगह में है। एनी लॉस बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, जिसका सेपरेटली वैल्यूएशन होता है। यहां पर नॉर्मल लॉस का कोई सेपरेट वैल्यूएशन नहीं हुआ है, मतलब उसका स्क्रैप वैल्यू सिर्फ लिखा है और बाकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट नॉर्मल गुड यूनिट्स में चला गया है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस के लिए उसका वैल्यूएशन होगा। It is necessary to show the value of abnormal loss separately in process account for controlling the abnormal reasons. अगर आपको abnormal loss का अमाउंट नहीं पता चलेगा तो आप किसको अकाउंटेबल करेंगे कितना abnormally लॉस हो रहा है? तो कंट्रोल पर्पस के लिए abnormal loss का वैल्यूएशन जरूरी है। The cost of abnormal loss unit is to be measured same as good unit produce. जैसे गुड यूनिट का वैल्यूएशन किया है वैसे ही abnormal loss का भी वैल्यूएशन करेंगे। The total abnormal loss is to be credited in the respective process account. Naturally, आपका टोटल गुड्स प्रोडक्शन से वो आउट हो रहा है, जैसे नॉर्मल लॉस क्रेडिट हुआ तो इसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा प्रोसेस अकाउंट में। द स्क्रैप रियलाइज, लेकिन जो स्क्रैप बेच के आएगा रियलाइज शैल बी क्रेडिटेड इन द एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो जो स्क्रैप बेच के आएगा वो एबनॉर्मल लॉस में क्रेडिट करेंगे। द नेट बैलेंस ऑफ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू द कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। और जो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन माइनस स्क्रैप करने के बाद जो नेट लॉस आएगा वो कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करेंगे। नाउ इलस्ट्रेशन 2, a product processed through the two processes A and B. During the year 2020, the input of process A uses the basic raw material 10,000 6 रुपया करके और अदर इंफॉर्मेशन दे दिया है। यहां पर करने में मजा आएगा। प्रोसेस ए अकाउंट 2, आप लोग बोलिए क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए। बेसिक मटेरियल कितना बेटा सर? 10,000 यूनिट्स 6 रुपया करके 60,000। अदर डायरेक्ट मटेरियल material 20,000। direct wages 30,000। production overhead 15,000। और सर प्रोसेस ए करने के लिए भी नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड, यस 8% बोल दिया है। बहुत सावधानी से ये जगह देखो, बाय नॉर्मल लॉस। ये क्यों? ड्यू टू स्क्रैप नॉट वेस्टेज। कितना? सर 8% ऑफ इनपुट 8%।
हाउ मच 800। इतना यू आर एक्सपेक्टिंग स्क्रैप मिल सकता है 2 रुपया करके। अमाउंट कितना 1600। लॉजिकली आपका आउटपुट कितना होना चाहिए? लॉजिकली आपका आउटपुट कितना होना चाहिए बेटा? 9200। 9200। देखिए तो एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है? 9000। इट इज वेरी एविडेंट क्लियर दैट जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो एक्चुअल में नहीं हुआ है, उससे कम हुआ है। यस और नो? वी आर एक्सपेक्टिंग 9200, एक्चुअली हैपनिंग फॉर 9000। तो क्यों ये डिफरेंस आया है? फर्दर लॉस। तो ये फर्दर लॉस को क्या बोलेंगे? बाय प्रोसेस बी अकाउंट ट्रांसफर। कितना बेटा? सर 9000। लेकिन सर टैली तो नहीं कर रहा है, तो जो एक्सपेक्टेड है एक डिफरेंस आ रहा है, मतलब बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ओके, क्या है? बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 200। यस और नो? दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर। आपको लगेगा 200 आया कैसे? दैट इज बैलेंसिंग फिगर। आपका 9200 एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था, एक्चुअल प्रोडक्शन 900 हुआ, तो 200 यूनिट क्या है? एबनॉर्मल लॉस। तो आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो 9000 का भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा, 200 को भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया है 9000 का भी जो वैल्यूएशन होगा 200 का भी सेम वैल्यूएशन होगा। तो मैं बोल सकता हूं 9200 का रेट कैलकुलेट करिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स क्या होगा? जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही होगा, 10,000। ये अमाउंट बोलिए 60 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15, हाउ मच? 1,25,000। अब मजा होगा, देखिए 10,000, इसका भी टोटल 1,25,000 होगा। तो मेरा 1,25,000 से स्क्रैप रियलाइज कितना माइनस होगा? कितना आर यू एक्सपेक्टिंग जे मेरा स्क्रैप रियलाइज होगा? 1600। 1,600। expected good units 1,000 minus 800। तो बोलिए कितना आ रहा है? 1,25,000 minus 1,600, 1,23,400 divided by 9,200, 13.41। देखिए अप्रोक्सीमेशन है, तो एक जगह में रेट लिखिए, दूसरे में बैलेंसिंग फिगर कीजिएगा। 30.41 कितना रेट आता है? 13.41 करके 13.41 इंटू 9,000, 1,20,690। एबनॉर्मल लॉस का रेट तो लिखेंगे, जरूरी नहीं था 3.41, लेकिन फिगर आएगा एज ए बैलेंसिंग फिगर, माइनस 1,25,000 प्लस 1,600, 2,710। देखो तो ये बैलेंसिंग फिगर करके लिया तुम लोग। अगर 200 के साथ 13.41 मल्टीप्लाई करोगे तो कंफर्म ये फिगर नहीं आएगा, थोड़ा इधर उधर आएगा, बिकॉज मैंने अप्रोक्सीमेशन करके रखा है। ये 13.41 फिगर एकदम प्रॉपर नहीं है, अप्रोक्सीमेट करने के बाद ये फिगर आया है, तो डिफरेंस किसी ना किसी को तो बियर करना ही पड़ेगा। बेसिक प्रिंसिपल तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, मतलब डेबिट में भी 1,25,000 तो क्रेडिट में भी 1,25,000 होगा, लेकिन होगा कैसे? यहां पर अप्रोक्सीमेशन किया है तो इस जगह को आपको बैलेंसिंग फिगर करना ही पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम में आप अप्रोक्सीमेशन का हेल्प लेते हैं तो इसको बैलेंसिंग फिगर कर लेना, देखो सेम ही आंसर आ जाएगा। क्लियर और नॉट? एबनॉर्मल लॉस। नाउ सेम तरीके से वी विल गो फॉर प्रोसेस
बी अकाउंट, प्रोसेस बी में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? टू प्रोसेस ए, प्रोसेस ए अकाउंट कितना बेटा? प्रोसेस ए अकाउंट से 9000 आउटपुट आया था, रेट आया था 13.41, अमाउंट हुआ है 1,20,690। टू अदर मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, टू प्रोडक्शन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू प्रोडक्शन ओवरहेड, कितना? uh, 30,000, 10,000, 6,000, 30,000, 10,000, 6,000। क्वेश्चन में प्रोडक्शन ओवरहेड क्या बोला है? ओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो बोला ही नहीं, लिखा क्यों? चलो 6,000 बोलो। बाई, यहां पर भी नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड, बाई नॉर्मल लॉस, स्क्रैप कितना? स्क्रैप वी आर एक्सपेक्टिंग हाउ मच? 5% ऑफ इनपुट, तो इसमें इनपुट कितना है सर? 9,000, उसका 5%, तो कितना आपका अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा? 9,000 इंटू 5%, दैट इज 450। रेट स्क्रैप कितना मिलता है? 4 रुपया करके मार्केट में, कितना आता है? 1,800। बाई, इस स्टेज में गुड्स कंप्लीट होता है तो फिनिश गुड्स अकाउंट कंप्लीटेड, कितना बोल दिया है? कंप्लीटेड यूनिट्स 8,400। तो चलिए 8,400 क्या होगा सर? आपका टैली कर रहा है ना, नहीं देखना पड़ेगा। 9,000, ये अमाउंट कितना है? 1,20,690 प्लस 46,000, 1,66,690। $1,66,690। कितना सर? ये तो टोटल मैच नहीं कर रहा है। देखिए, यू आर एक्सपेक्टिंग 8,550 आपका प्रोडक्शन होगा, और यहां पर देखिए 8,400 आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है, तो बाकी डिफरेंस क्यों आया है? डिफरेंस क्यों आया है बेटा? 9,000 माइनस 450, 8,550 यू आर एक्सपेक्टिंग योर प्रोडक्शन, और एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 8,400, तो बाकी क्या हुआ? abnormal loss, abnormal loss। हाउ मच? 150। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए करते हैं, यहां पर भी सेम तरीका सर। 1,66,690 सर 50 होगा सिर्फ ना नॉर्मल लॉस? सॉरी
ओके सर, ठीक है। माइनस 1800 आपका माइनस हो जाएगा। तो टोटल इनपुट आपका कितना था बेटा? टोटल इनपुट था 9000 माइनस कितना? 450, जो नॉर्मली यू आर एक्सपेक्टिंग जो लॉस होगा। How much? Minus 1800 divided by 8550, that is 19.29। यहां पर भी मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है, मतलब कहीं ना कहीं पर मुझे बैलेंसिंग फिगर लिखना ही पड़ेगा। 19.29, तो ये फिगर कितना आएगा? 19.29 into 8400, figure comes to 1,62,036, 1,62,036। तो इसका वैल्यूएशन एज ए बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,66,690 माइनस 1,62,036 माइनस 1800, 2854। अगर आप 19.29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये फिगर नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा। कारण क्या है? बिकॉज मैंने अप्रोक्सीमेशन किया था सर। क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। ओके, देन सर हम लोग नॉर्मल लॉस अकाउंट ओपन करेंगे। नॉर्मल लॉस अकाउंट ओपन करेंगे। ओके, करिए। टू प्रोसेस ए अकाउंट। कितना प्रोसेस ए में सर? जितना तक मुझे याद है, भूल गया, 800। कितना रेट एक्सपेक्ट कर रहे थे? 2 रुपया। अमाउंट 1600। एक्चुअल में क्या रियलाइज हुआ है? यस, बाय सीएलसी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना? 800, 2 रुपया करके, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वहीं उतना ही मिला है। दैट इज प्रोसेस ए अकाउंट। अब टू प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी में कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे लॉस? 450। स्क्रैप एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 रुपया। अमाउंट 1800। सर यहां पर भी तो 1800 होगा, 1600। हाँ ठीक ही है। ओके, बाय सीएलसी कितना आप रियलाइज किए सर? जो एक्सपेक्ट किया था वही रियलाइज किया है। 450, 4 रुपया करके 1800। डन। 1250, 3400, 1250, 3400। abnormal loss account। उसका भी हुआ है टू प्रोसेस ए अकाउंट। कितना एबनॉर्मल लॉस आइडेंटिफाई हुआ था प्रोसेस ए में? देखिए सर 200, 2710, 200 यूनिट 2710। प्रोसेस बी 150, जिसका वैल्यूएशन हुआ है 2854। बाय स्क्रैप, बाय सीएलसी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना सर? 200 यूनिट मार्केट में
आपके लिए abnormal लॉस है, लेकिन मार्केट के लिए तो स्क्रैप है, तो 200 का 2 रुपया करके आपको मार्केट से मिलेगा, दैट इज 400 रुपया। फिर से बाई CLC कितना 150 मार्केट में मिलेगा मुझे 4 रुपया करके, दैट इज 600। तो देखिए तो सर अंतर आ रहा है। यस, जो नेट लॉस का आपका क्या हुआ, ये मेरा ग्रॉस लॉस है, वहां से मुझको स्क्रैप रियलाइज मिला है 1000 रुपया, तो नेट लॉस कितना है जो भी है मेरा जाएगा कहां पर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज कस्टमर तो बियर नहीं करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ मच बेटा, बैलेंसिंग फिगर, तो 350 अमाउंट बोलो 2854 प्लस 2710 5564 350 5564 माइनस करने के बाद 1000 4564। क्लियर और नॉट, दैट इज अ नेट लॉस जो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस का मैंने नॉर्मल लॉस, वेस्टेज का नाम मैंने आप लोगों को कान में दिया है, लेकिन वेस्टेज प्रॉब्लम में कैसे आता है वो मैंने नहीं दिखाया है। मैंने जो नॉर्मली आता है वही दिखाया है, दैट इज नॉर्मल लॉस ड्यू टू स्क्रैप एंड एबनॉर्मल लॉस। क्लियर, उसका अकाउंट बनाना भी आप लोगों को सिखा दिया है, तो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट एंड तरीका दोनों ही मैंने आप लोगों को दिखा दिया। क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। ओके।